नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी बने हैं, तब से एसीएस के पाठक के द्वारा, जो पूर्व में एसीएस रह चुके हैं, जो छुट्टी पर हैं, न जाने आएंगे अथवा नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादा तक उम्मीद है कि अब नहीं ही आएंगे। यदि उनको आना होता तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ उनके हर दिशा निर्देशों, नीति नियमों को पलटते नहीं, उसमें सुधार और संशोधन कर अपना रूपरेखा तैयार नहीं करते, अपना दिशा निर्देश नीति नियम जारी नहीं करते। तो अब वो नहीं आने वाले हैं। के पाठक का युग का अंत हो चुका है। लेकिन दो तरह की चर्चाएं हैं पूरे शिक्षा जगत में, और जो भी इंटरेस्ट लेता है शिक्षा से जुड़ी खबरों को लेकर के, शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के, शिक्षा विभाग को लेकर के, एक तरफ जहां शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक जो हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जो नरमी बरता जा रहा है, जो लचीलापन दिखाया जा रहा है, जो राहत दी जा रही है, इससे वे खुश हैं और डॉक्टर एक सिद्धार्थ को ये सारे जो है उनका प्रशंसा कर रहे हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों को यह भी आशंका है कि हो सकता है कि के पाठक के आने के पूर्व जो स्थिति था, जिस प्रकार से महिला शिक्षिका जो है वो स्वेटर बुना करते थे, जिस प्रकार से विद्यालयों में गप्पे होते थे, राजनीतिक चर्चाएं होती थी, तमाम तरह से शिक्षकेतर बातें होती थी, मतलब शिक्षा से इतर बातें ज़्यादातर होती थी और शिक्षा से जुड़े कम बातें होती थी। जो शिक्षिकाएं या शिक्षक हैं, खास करके जो आसपास के हैं, वे काफ़ी लेट लतीफ़ विद्यालय जाते थे, प्रधानाध्यापक की बातों का वे अवहेलना करते थे। साथ ही वे जो अलग अलग जो रूटीन तैयार किया गया है उस अनुरूप वो पढ़ाते नहीं थे। जो छात्र छात्राएं हैं वे कभी भी जो है विद्यालय से बाहर चले जाते थे। लंच के बाद वो, मध्याह्न भोजन के बाद वो घर चले जाते थे। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के भी लंच के बाद वो जाते थे घर, तो घर ही रह जाते थे। तो इस प्रकार के जो कमियां थी, जो खामियां थी, जो कुरीतियां थी, तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जो लचीलापन दिखाया जा रहा है, जो राहत दी जा रही है, उसका वाहियात फायदा जो है शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं के द्वारा उठाया जाने लगे। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ रिक्शा चलाना भी जानते हैं और हवाई जहाज उड़ाना भी जानते हैं। तो इसलिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ यदि वे राहत दे रहे हैं तो यह कतई आप ना सोचें कि इसका शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं जो है इसका वाहियात फायदा उठा लेंगे, क्योंकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री ने दो टूक कह दिया है। संयुक्त बैठक में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने जो है वीसी लिया, जिसमें सारे जिला के डीओ सम्मिलित थे एवं अन्य सभी शिक्षा विभाग के जितना भी महानिदेशक थे, चाहे प्राथमिक महानिदेशक हो, माध्यमिक महानिदेशक हो, उच्च शिक्षा महानिदेशक हो, सभी लोग जुड़े हुए थे और सभी लोगों को दो टूक कह दिया गया है। अब शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वे यदि जो समय समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एससीईआरटी के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उस ट्रेनिंग में यदि वे सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हर ट्रेनिंग, चाहे वो 6 दिन का एफएलएन ट्रेनिंग ही क्यों ना हो, उसका एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रकार से समय समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं में कुशलता विकसित करने के लिए, उनमें गुणवत्ता लाने के लिए अलग अलग तरह के जो किट्स दिए जाते हैं, चाहे वो एफएलएन किट्स हो, चाहे वो टीएलएम किट्स हो, तो इनको कैसे हैंडल करना है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, इससे जुड़े हुए तमाम तरह के ट्रेनिंग दिए जाते हैं। तो इन सारे ट्रेनिंग यदि कोई शिक्षक शिक्षिका नहीं लेता है तो उसका वेतन वृद्धि नहीं किया जाएगा। इसलिए अनिवार्य है, बाध्य है कि शिक्षा विभाग के द्वारा कराए जा रहे हर ट्रेनिंग कार्यक्रम में हर शिक्षक शिक्षिका को अपने शेड्यूल के हिसाब से उनको सम्मिलित होना है, उनको उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। पहली बात शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए हो गया। दूसरा चीज़ कि जो छात्र छात्राएं हैं उनका जो भी विद्यालय स्तर पर मिलने वाले जो सरकारी लाभ है, चाहे वो पोशाक है, चाहे वो पुस्तक है, चाहे वो छात्रवृत्ति है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे अन्य कोई भी योजना है, यदि जिस भी छात्र छात्रा के पास आधार कार्ड नहीं है तो वे कोई भी लाभ नहीं ले सकते हैं, सभी लाभों से वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्रत्येक छात्र छात्रा का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, वो भी सही, उनका नाम उस पर सही हो, उनका पिता माता का नाम सही हो, उनका डेट ऑफ बर्थ सही हो, उनका एड्रेस सही हो, तो वो जो है जिनका नहीं बना है वो बनवा ले, जिनका गलत है वो सुधार करवा ले और अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अवश्य ही दे दे। इसकी जिम्मेदारी छात्र छात्राएं के माता पिता, उनके अभिभावक उठाएं और शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि वे अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, उनके अभिभावक से मिल करके और या उनसे किसी भी प्रकार से संपर्क साध करके उन्हें इसका जो है एहसास दिलाएं और उन्हें आधार कार्ड की उपयोगिता के बारे में, जो है उसके महत्व के बारे में उनको बताएं कि कितना महत्व है। क्योंकि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जब तक आधार कार्ड नहीं रहेगा छात्र छात्रा का, तब तक उसके बारे में डिटेल्स उस पर अपलोड नहीं हो पाएगा और नहीं उसका जन्म प्रमाण पत्र बन पाएगा, तो कोई भी लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। किसी भी छात्र छात्रा को लाभ तभी मिल पाएगा जब उसका सारे डिटेल्स इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध हो। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हर छात्र छात्रा का जो डिटेल्स है अपलोड करने के लिए आधार कार्ड हर हाल में आवश्यक है।
उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से के पाठक के रहते हुए पूरे आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सारे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए गए। थाली उपलब्ध कराया गया, बेंच डेस्क उपलब्ध कराया गया, समरसेबल लगाए गए अर्थात पेयजल की आपूर्ति की गई, प्रीफैब का निर्माण किया गया, भवन जीर्णोद्धार किया गया, भवन का निर्माण किया गया, बस्ता उपलब्ध कराए गए, टीएलएम किट्स, एफएलएन किट्स जो है वो उपलब्ध कराए गए। तो ये सारे जो भी साधन संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से, यदि उसमें किसी प्रकार की कमी या खामी है तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों को रिटर्न कर दें। बेंच डेस्क यदि खराब है रिटर्न कर दीजिए, थाली खराब है रिटर्न कर दीजिए, बस्ता खराब है रिटर्न कर दीजिए, सही से आपका फर्श निर्माण नहीं हुआ है, प्लास्टर नहीं हुआ है, मरम्मती नहीं हुआ है, आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करें। यदि समरसेबल डुप्लीकेट है, नहीं चल रहा है तो उसका शिकायत करें। यदि प्रीफैब जो निर्माण हुआ है वह जो है कुछ ही दिनों में धराशायी हो गया, उसका आप शिकायत करें। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो भी कार्य हुए हैं उसका खुलेआम तौर पर जो है एस सिद्धार्थ के द्वारा प्रधानाध्यापकों के हाथों में शक्ति दी गई है कि आप खुल करके उसका शिकायत करें और आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जो उन्होंने गलत कार्य किए हैं, जो उन्होंने गुणवत्ताहीन सामग्रियां उपलब्ध कराया है विद्यालयों को, उसे हर हाल में रिटर्न लेकर के और नए सामग्री उनको उपलब्ध कराना होगा। कोई चारा नहीं है, नहीं तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें सब रिटर्न लिया जाएगा, उनको वसूली किया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेज करके और उन पर सख्त से सख्त जो है दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। यह सख्त निर्देश दे दिया गया है। साथ ही विद्यालयों का निरीक्षण हेतु विशेष प्रावधान बनाए गए हैं और उस हेतु सभी जिला के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं एवं क्षेत्रीय अधिकारी के तौर पर डीओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रखा गया है। तो सभी को जो है प्रत्येक हफ्ता में एक विद्यालय को 3 बार निरीक्षण और 1 बार अनुश्रवण करने का आदेश जारी किया गया है। तो ये सारे जो कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं यह शिक्षा में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हर कार्य में लचीलापन होना चाहिए और सामने वाला से नैतिकता के आधार पर जो है उनसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करवाने का जो है और करने का जो है अपेक्षा रखना चाहिए। तो यदि जिस प्रकार से अधिकारी के द्वारा लचीलापन दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से शिक्षक छात्र उनके अभिभावकों के द्वारा ईमानदारी पूर्वक जो है शिक्षण का अधिकारी हो तो फिर जो है कहीं से भी कोई शिकवा शिकायत रह नहीं जाएगा, कोई लालछन नहीं लगाएगा कि पूर्व की भांति ही पुनः हो जाएगा और एक के पाठक ही बेहतर थे। यह शब्द जो निकलने वाला है आने वाले भविष्य में उस पर लगाम लगाया जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।